नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं समय में पीछे 1980 के दशक के भारत की यादों की दुनिया में। ये वो दौर था जब गलियों में बच्चों का शोरगुल था और घरों में परिवार का साथ। जी हाँ, ये मोबाइल और इंटरनेट से पहले का जमाना था, जब जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी मगर शायद ज्यादा सुकून भरी थी। और जानते हैं, उस दौर का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है कि पैसे कम थे लेकिन जिंदगी में खुशियां और सुकून बहुत ज्यादा था। चीजें कम थी पर रिश्तों में मिठास और जिंदगी में संतुष्टि कहीं ज्यादा थी। तो बस इसी एहसास को साथ लेकर उस जमाने की गलियों में घूमते हैं और देखते हैं कि वो दुनिया आखिर थी कैसी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जहां एंटरटेनमेंट और लोगों का मिलना जुलना आज से भाई बिल्कुल अलग था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां डिजिटल स्क्रीन पर नहीं बल्कि लोगों की आंखें एक दूसरे से मिलती थीं। सोचिए, जब कोई इंटरनेट नहीं था तब टीवी और रेडियो ही पूरी दुनिया से जुड़ने की खिड़की हुआ करते थे। पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठकर दूरदर्शन देखता था। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये तो एक तरह की रस्म थी जो सबको साथ ले आती थी। अरे हाँ, और ये वाला सीन तो लगभग हर किसी को याद होगा। जैसे तेज हवा चली या बारिश आई, टीवी पर झिरझिर शुरू, और फिर एक इंसान छत पर एंटीना घुमा रहा है और नीचे से आवाज आ रही है, हाँ हाँ थोड़ा और, बस बस आ गया। क्या कमाल का टीम वर्क होता था, है ना? अच्छा, अब टीवी रेडियो से निकलकर चलते हैं बचपन की गलियों में। वो बचपन जो एनर्जी और क्रिएटिविटी से लबालब भरा था। एक ऐसा टाइम जब खिलौने खरीदे कम और बनाए ज्यादा जाते थे, और सबसे बड़ा प्लेग्राउंड वो तो अपनी कल्पना ही थी। और उस समय की सबसे कमाल की बात थी सादगी और जुगाड़। कम से कम चीजों में खुशियां ढूंढ ली जाती थीं, चाहे वो बेकार लकड़ी और चप्पल से बनी गाड़ी हो, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से बनी चक्री हो, या फिर मेले से लाई वो कागज की घिरनी जो बेचारी एक ही दिन में दम तोड़ देती थी। और ये देखिए, उस दौर का सबसे पॉपुलर खिलौना चक्री बनाना कितना आसान था, है ना? बस ढक्कन को चपटा किया, 2 छेद किए, धागा डाला और घंटों का मजा तैयार। सच में यही छोटी छोटी क्रिएटिविटी उस बचपन की असली पहचान थी। और जैसे ही दिवाली आती थी, हर बच्चे की जिद होती थी ये छर्रे वाली बंदूक, टिकली वाली। और फिर दोस्तों के साथ चोर पुलिस खेलने का जो मजा था वो तो कुछ और ही था। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये तो पूरी एडवेंचर की दुनिया का टिकट था। और इन गेम्स को कैसे भूल सकते हैं? वो छर्रे वाला गेम या पानी वाला रिंग टॉस, क्या गजब का फोकस और सब्र चाहिए होता था इनके लिए। घंटों लग जाते थे एक एक रिंग डालने में। सच में पेशेंस का असली टेस्ट तो यही गेम्स लेते थे। तो चलिए अब खेल के मैदान से निकलकर सीधा चलते हैं 1980 के दशक के घरों के अंदर, और वहां की कुछ खास चीजों और यादों को फिर से ताजा करते हैं जो उस समय के रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा थीं। जरा ये फर्क देखिए तब और अब में। पहले बाल कटवाने की दुकानें कितनी साधारण होती थीं, ना कोई एसी, बस एक पंखा और कुछ गिनी चुनी क्रीम्स। आज के चमचमाते सलून के मुकाबले वो एक बिल्कुल अलग ही अनुभव था। और इसे कौन भूल सकता है भला, डाबर लाल दंत मंजन, हर घर का एक जरूरी हिस्सा। वो तीखा सा स्वाद और ब्रश करने के बाद उंगलियों का लाल हो जाना। अरे, ये सिर्फ टूथ पाउडर नहीं था, ये तो एक आदत थी, एक पहचान थी। कजरोटा, हो सकता है आज की पीढ़ी ने इसका नाम भी ना सुना हो। ये घर पर काजल बनाने की पारंपरिक विधि का प्रतीक है। दादी नानी बड़े प्यार और देखभाल से दिए की लौ पर इसे तैयार करती थीं। और ये थे उस दौर के असली घरेलू खजाने। बिजली जाने पर रोशनी देने वाला गैस लैंटर्न, पसंदीदा गानों से भरे कैसेट्स का कलेक्शन, वो 3-in-1 जिसमें टॉर्च, रेडियो, टेप प्लेयर सब होता था। और हाँ, किताबों में रखा मोरपंख, इस उम्मीद के साथ कि इससे विद्या आती है। तो घरों की चीजों के बाद अब जरा बात करते हैं उन स्वादों और छोटे छोटे खजानों की जिनकी यादें आज भी जबान और दिल दोनों में ताज़ा हैं। याद है वो 50 पैसे वाली ऑरेंज कैंडी या वो दूध वाली कुल्फी? आज कितने भी महंगे ब्रांड्स आ जाएं, लेकिन उस सादे से स्वाद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक आइसक्रीम नहीं थी, वो तो गर्मियों की छुट्टियों का दूसरा नाम थी। और उस जमाने की पॉकेट मनी से मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां तो अनमोल थीं। चूरन की गोलियां खाकर लाल हुई जबान हो, वो सस्ती वाली टॉफियां हो, या फिर लाइफ बॉय साबुन की वो एक खास जानी पहचानी महक, ये सब उस दौर की पहचान है। अरे हाँ,
पैसे, वो तो बिल्कुल ही अलग दिखते थे। आप में से कई लोगों ने ये पुराने सिक्के देखे जरूर होंगे, पर शायद इनसे कुछ खरीदने का मौका बहुत कम लोगों को मिला होगा। ये सिर्फ करेंसी नहीं, ये तो उस गुजरे हुए वक्त का एक ठोस सबूत है। तो इस यादों के सफर के आखिर में चलिए एक पल रुककर सोचते हैं, इन भूली बिसरी यादों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है और उस समय से आज क्या बचा है। ये लाइन कितनी गहरी है ना? जैसे वो बचपन की लकड़ी की गाड़ी घर के किसी कोने में पड़ी मिल जाती है, ठीक उसी तरह ये यादें भी हमारे मन के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं, भले ही हम उन्हें रोज याद ना करते हों। तो देखिए, 80 का दशक सिर्फ एक बीता हुआ समय नहीं था, वो एक एहसास था, सादगी का, अपनेपन का और कम चीजों में भी भरपूर खुश रहने की कला का। यह हमें यही सिखाता है कि जिंदगी की असली खुशी सामान में नहीं बल्कि रिश्तों और अनुभवों में है। तो बात बस इतनी सी है कि वो दौर भले ही गुजर गया, पर उसकी यादें आज भी हमें सिखाती हैं कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में ही छिपी होती है। तो इस सफर के अंत में हम बस ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, 1980 के दशक की वो कौन सी याद है जो आपके दिल के सबसे करीब है? सोचिएगा जरूर।